भारत एवं कानपुर नगर के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, खासकर वे भाई बहन जिनके खाते विश्व के सबसे बड़े फ्रॉड आईसीआईसीआई बैंक में चल रहे हैं या वे आईसीआईसीआई बैंक से बैंकिंग शुरू करने का इरादा रखते हैं। मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, मैं आईसीआईसीआई बैंक के विरुद्ध विश्वव्यापी फ्रॉड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन विस्तार से बताने के पहले सभी को अपने साथ हुई धोखाधड़ी, हालांकि इसको मैं पिछले अपने 2 वीडियो में डाल चुका हूँ जो मैंने 9 और 10 मई को डाले हैं। साथियों, आज मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल एमडी सीईओ द्वारा 3200 करोड़ के फर्जी लोन के बारे में बताऊँ। साथियों, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व चेयरपर्सन व सीईओ चंदा कोचर ने अपने पति दीपक कोचर की साझेदारी वाली कंपनी वीडियोकॉन ग्रुप को बैंक के सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर और 64 करोड़ की रिश्वत लेकर, जिसका खुलासा सीबीआई की एफआईआर वो 11,000 पन्नों की चार्जशीट में है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, 3200 करोड़ का फर्जी लोन दिया, अपने चेयरपर्सन और सीईओ के अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके आरबीआई के तमाम नियमों को ताक पर रखकर आईसीआईसीआई बैंक को 3250 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। जिसको लोन दिया उस कंपनी का नाम है वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये फर्जी लोन जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच में सैंक्शन किया गया। सीबीआई ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को गिरफ्तार किया, तिहाड़ जेल भेजा। इतने बड़े अपराध के विरुद्ध सीबीआई द्वारा 11,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। उपरोक्त रिश्वत के अलावा मुंबई के चर्चगेट पर वीडियोकॉन ग्रुप के मालिकाना वाली एक फ्लैट जिसकी कीमत 5 करोड़ से अधिक थी, मात्र 11 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया। और साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीबीआई की चार्जशीट कह रही है। इसके बाद लोन का एक बड़ा अंश 2012 में भी दिया गया, 12 में ही दिया गया एक्चुअली। ये लोन कुल वीडियोकॉन ग्रुप द्वारा लिए गए 40,000 करोड़ रुपए के लोन का हिस्सा था, जिसको 20 बैंकों ने फंड किया, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक का हिस्सा सबसे बड़ा था। वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने 3250 करोड़ के लोन को दीपक कोचर की कंपनी एनयू पावर रिन्यूएबल्स को साइफन किया। यहां से दीपक कोचर की दूसरी कंपनी सुप्रीम एनर्जी को ट्रांसफर किया। उसके बाद एक ट्रस्ट जिसके ट्रस्टी हैं दीपक कोचर, उसको ट्रांसफर किया और इस तरह से 3250 करोड़ के लोन का फर्जीवाड़ा हो गया। 2009 में स्वीकृत किया गया था, 2012 विपरीत किया गया, 2016 में इतने बड़े फ्रॉड का खुलासा हुआ और चंदा कोचर ने अक्टूबर 2018 में अपने पद से इस्तीफा दिया। जनवरी 2019 में सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। अब बताइए, 2016 में खुलासा हुआ, 2019 में दर्ज की, 3 साल के बाद। क्योंकि ये मामला आईसीआईसीआई बैंक का था, जो रिश्वत देकर एफआईआर रुकवाने में माहिर है। जैसे कि साथियों, मेरे मामले में थाना कोतवाली कानपुर को रिश्वत देकर आईसीआईसीआई बैंक दीमाल कानपुर के भ्रष्ट मैनेजर विवेक मालवीय और गुंजन ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। पुलिस भी अपना खूब घूस खा रही है, इसलिए एफआईआर दर्ज करने में विलंब किया गया। ऐसा ही मेरे मामले में हो रहा है। अक्टूबर 2019 में ईडी द्वारा संज्ञान लिया गया और चंदा कोचर और पति की सभी संपत्तियां जब्त कर ली गई। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने इस प्रकरण को पूरे विस्तार से छापा। इस प्रकार आईसीआईसीआई बैंक की पूरे विश्व में बदनामी हुई और भारत की बदनामी हुई। महा फ्रॉड डकैत चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक 1984 में ज्वाइन किया। तेजी से आगे बढ़ते हुए आईसीआईसीआई बैंक की एमडी सीईओ तक बन गई और इस पद पर अक्टूबर 2018 तक रही। ये बन गई थी 2011 में। इस अवधि में निश्चित रूप से चंदा कोचर ने फर्जी लोन देकर कम से कम 1,000 करोड़ की रिश्वत खाई और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर को कम से कम 10,000 करोड़ का चूना लगाया, जिसकी जांच सीबीआई ईडी को मिलकर करनी चाहिए। साथियों, इस पूरे कांड में निश्चित रूप से आईसीआईसीआई बैंक के अन्य चेयरमैन, एमडी, डायरेक्टर, ऑडिटर शामिल रहे, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड, जो कि लोन बगैर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के पास हुए सैंक्शन नहीं हो सकता था। इसलिए मेरा स्पष्ट और दृढ़ मत है कि आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक, ऑडिटर्स, कंपनी सेक्रेटरी उपरोक्त फर्जीवाड़े में शामिल रहे हैं, जिनके विरुद्ध मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, सपठित 420, 467, 468, 471, 34
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये सभी धाराओं के अंतर्गत सीबीआई ईडी को आपराधिक शिकायतें भेज रहा हूँ और सेबी को भेजूंगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भेजूंगा। आईसीआईसीआई बैंक के अपराधी चेयरमैन, एमडी, डायरेक्टर, ऑडिटर के नाम इस प्रकार हैं: गिरीश चंद्र चतुर्वेदी चेयरमैन, हरिलाल मुंद्रा डायरेक्टर, एस माधवन डायरेक्टर, नीलम धवन डायरेक्टर, राधा किशन अय्यर डायरेक्टर, बी श्रीराम डायरेक्टर, उदय चिंटले डायरेक्टर, विभा पॉल ऋषि डायरेक्टर, संदीप बख्शी एमडी और सीईओ, राकेश झा डायरेक्टर, संदीप बत्रा डायरेक्टर। ऑडिटर कौन कौन है? बीएसआर एंड कंपनी, वॉकर चंडोक एंड कंपनी, एमएन रॉय कंपनी, एसआर बॉटली बॉय, और इंटरनल ऑडिटर हैं प्रियंका पारिक। इन सब के खिलाफ सीबीआई, ईडी, कमिश्नर पुलिस दिल्ली और सेबी को एफआईआर मेरी तरफ से जारी है। साथियों, उपरोक्त के अतिरिक्त अब भी और भी बहुत से उच्च पदों पर तैनात जिन्होंने उक्त फर्जीवाड़े में फर्जीवाड़े में साझेदार रहे हैं, उनको सभी को आजीवन कारावास होना चाहिए। ऊपर लिखे सब लोगों को आजीवन कारावास होना चाहिए। इस बारे में मैं कठोरतम कार्रवाई कर रहा हूं। साथियों, इसके अलावा उसी अवधि में यानी 2012 से 19 के बीच आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा उपरोक्त सभी डायरेक्टर ने एक फर्जी लोन 7,100 करोड़ का गुजरात की एक फर्जी कंपनी एबीजी शिपयार्ड को दिया। ये लोन अन्य बैंकों द्वारा दिए गए 16,000 करोड़ यानी कुल 23,000 करोड़ का लोन फर्जीवाड़ा करके दिया गया। ये भारत की बैंकिंग सिस्टम का, सेक्टर का सबसे बड़ा घोटाला है। मैं अपने अगले वीडियो में आईसीआईसीआई बैंक के 7100 करोड़ के फ्रॉड के बारे में बताऊंगा। साथियों, मैंने चंदा कोचर के 3200 करोड़ के मामले में 11,000 पन्नों की चार्जशीट निकलवा ली है। एफआईआर मेरे पास है। अब मैं जल्दी इंटरविनर बन के आईसीआईसीआई बैंक के सभी निदेशक, ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई भारत के कानूनों के अंतर्गत करवाऊंगा। प्रयास करूंगा कि सभी अपराधियों को आजीवन कारावास हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।